अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जून 2023 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। 27 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। 28 से आज हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यानी कि 28वां है, लेकिन आज का पहला क्वेश्चन ये है कि अरेंज क्रोनोलॉजिकली, यानी कि क्रोनोलॉजिकली लगाने के लिए इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये टाइम टेकिंग भी होते हैं, तो इसके लिए तैयारी अच्छी होना बहुत ज़रूरी होती है। तो ये क्वेश्चन देखें, आसान क्वेश्चन तो नहीं है ये, लेकिन कम से कम इसमें हमें एक चीज़ पता है कि रज़िया बिनत अल्तमश जो है वो सबसे पुरानी रूलर हैं और पहली भी हैं और आखिरी भी हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो जो ऑप्शन नंबर ए और बी है तो वो कट जाएगा, ये वाला कट गया। अब ए तो है इन दोनों में, अब सी और बी देखना है इनमें से पहली कौन सी है। तो इसमें जो चांद सुल्ताना है ये पहले आएंगी, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है यानी 1599 तक, तकरीबन 1600 और 1599 में इनका इंतकाल हो गया था। और ये चांद बीबी के नाम से भी मशहूर हैं और ये अहमदनगर की बेगम थी और इनको शहीद किया गया था। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया सी। और बाकी भी देख लेते हैं। बेगम हज़रत महल कौन थी? बेगम हज़रत महल जो थी वो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ी थी और ये बेगम ऑफ अवध कहलाती हैं। ये बेगम ऑफ अवध है हज़रत महल, और चांद सुल्ताना यानी चांद बीबी जो है ये बेगम ऑफ अहमदनगर हैं। और रज़िया सुल्ताना दिल्ली में थी और इनका इंतकाल जो है ये 1240 में हुआ था। और नवाब सुल्तान जहाँ बेगम जो थी ये 1930 की हैं, यानी कि काफ़ी आखिर की हो गई हैं। तो इनमें सबसे आखिर में जो है यही हैं सुल्तान जहाँ बेगम, तो इसलिए 20 में लास्ट में भी ये सही है। और जाना बेगम कौन थी? जाना बेगम जो थी ये खाना जो अब्दुल रहीम खाना थे अकबर के दौर में, जो ये एक वो थे, स्कॉलर थे और जनरल भी थे, स्कॉलर भी थे और जनरल भी थे, उनकी बेटी थी ये। और इन जाना बेगम के बारे में अहम पॉइंट ये है कि जाना बेगम ने जो है कमेंट्री लिखी थी, मतलब पहली औरत थी जिन्होंने इंडिया में यानी कि हिंदुस्तान में कुरान की कमेंट्री लिखने की कोशिश की थी। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दार अरकम इज़ द नेम ऑफ आ। तो यहाँ हिंदी में भी देख लें, दार अरकम किसका नाम है? बाजार स्थल, काव्य प्रतियोगिता केंद्र, पहाड़ी सिरगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा। तो जो दार अरकम क्या था वो सेंटर फॉर डिबेट, डिस्कशन एंड कंसल्टेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ड द सिटी ऑफ कैरवान? तो उकबा बिन नाफे। अम्र इब्न आस ने कौन सी सिटी फाउंड की थी? फुस्तात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडिटर ऑफ अल उर्वतुल वुस्का? तो ये हम सब जानते हैं कि मोहम्मद अब्दू और जमालुद्दीन अफगानी इन्होंने मिलकर जो है उसका मैगजीन खोला था। तो यहाँ पे अल उर्वतुल वुस्का जो है इसका आंसर जमालुद्दीन अफगानी है। वैसे इसके अंदर जितने भी दिए हुए हैं स्कॉलर्स, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कासिम अमीन और जमालुद्दीन अफगानी ही है। तो कासिम अमीन को भी देखना जो है। अलबतगीन वॉज सीनियर जनरल ऑफ सामानिस, ही वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ खुरासान। सेकेंड है इसका आंसर। अच्छा, जमालुद्दीन अफगानी के बारे में एक पॉइंट ये भी है कि उनका जो वो थे तो अफ़गान के, इंतकाल उनका हुआ टर्की में और इन्होंने काफ़ी सारा वक्त जो है मिस्र में गुजारा है और एक दफ़ा ये हिंदुस्तान भी आए हैं हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक एंटाइटल्ड अस्सियर फी अनफास सूफिया? इस किताब के राइटर कौन है? तो इसका आंसर जो है बी ओनली, यानी कि जुनैद बगदादी की किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ फातमी डायनेस्टी वॉज अल मेहदी अबू मोहम्मद उबैदुल्ला। तो ये सही बात है कि फातमी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो उबैदुल्ला अल मेहदी थे। लास्ट टाइम इनका क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन फिर ड्रॉप भी हो गया था बाद में। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। दूसरा क्या है? द कैपिटल सिटी ऑफ हिज डायनेस्टी वॉज खुरासान। नहीं, इस डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो क्या था? या तो मेहदिया सिटी थी या तो बाद में आगे चल के काहिरा बनी 1972 में। तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा? तीसरा होगा, यानी कि कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। मारिब इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? यमन में है, हमें पता है, ये आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिलचस्प है। द फॉलोइंग सिटीज़ बिलोंग टू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया की कौन कौन सी सिटी हैं इनमें से? तो कस्वीन हमें पता है ये सेंट्रल एशिया में है। तो देखो जिसमें ई होगा वो तो होगा ही।
तो ई किस में है, ई 4 में है और ई सेकंड में है, तो फर्स्ट और थर्ड ये दोनों कट गए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि बल्क भी है सेंट्रल एशिया में, तो जिसमें ए नहीं है वो कट जाएगा, ये कट गया और सेकंड वाला ऑप्शन आ गया, यानी कि हमारा सही आंसर सेकंड वाला है। और बेहक ये भी सेंट्रल एशिया का है, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा इमाम बैहक़ी, तो सेंट्रल एशिया के हैं ये भी। इमाम बल्खी, इमाम बैहक़ी, और ये कज़वीन के हमारे सियासता के इमाम भी थे। और अंताकिया कहाँ पर है, अंताकिया टर्की में है, और जो हल्ब है ये सीरिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैचिंग का है, तफसीर कशाफ ज़मख़शरी की है, ए का 4, तो आंसर आ गया, सेकंड वाला इसका सही आंसर है। ये फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये हमारा अब एग्ज़ाम में पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ये अब्बासी दौर के जो हुक्मरान है उनका है, और ये रूलर्स की लिस्ट याद करना बहुत ज़रूरी है। टाइम निकाल कर सबसे पहले रूलर्स की लिस्ट याद कर लीजिए कि पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन है। हम देख रहे हैं कि हर दौर से, मुग़ल दौर से, और जो अहद वुस्ता है इंडिया का, यानी कि खिलजी दौर, अलाउद्दीन दौर, कभी सबका मिलाकर, कभी किसी का फिर से वो पूछ ले रहे हैं, ठीक है। और ये अब्बासी दौर का है, तो इसमें मोतसिम सबसे पहले हैं, मोतसिम बिल्ला। ए जिसमें होगा वही वाला हमारा आंसर रहेगा, तो ए जो है 1 में है और तीसरे में है, तो ये दूसरा और चौथा कट गया। उसके बाद देखेंगे कि सी है या बी है, वासिक है या मोतज़ है, तो आसान है, वासिक पहले आएंगे, तो इसका आंसर हो गया ए, ये भी कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंडियन उलमास के ऊपर है, इंडियन स्कॉलर्स के ऊपर है। पहले इंडिया के ऊपर इतना नहीं आता था, लेकिन अब इंडिया के ऊपर भी काफ़ी आता है, तो ये देखने के लिए ज़रूरी है। मशारिकुल अनवार अल्लामा सिग़ानी की है, ये काफ़ी मशहूर है, जिसे ये पता होगा तो आंसर का पता लगाना आसान होगा। अल्लामा सिग़ानी का सिर्फ 1 में ही है, ए का 3rd, ये वाला आंसर, यानी कि इसका आंसर 4 है। और फैज़ुल बारी जो है, जो ये फैज़ुल बारी है, ये अल्लामा, एक ये भी मशहूर है, फैज़ुल बारी भी मशहूर है, और अल्लामा ये मशारिकुल अनवार अल्लामा सिग़ानी की ये भी मशहूर है। तो हमारा ऑप्शन जो है इसी में आ गया है। कंज़ुल उलमा जो है वो अली अल मुत्तकी की है, और तोहफ़तुल अहवाज़ी ये अब्दुर रहमान मुबारकपुरी की है। अब ये काफ़ी छोटा हो गया है, छोटा करने पे, पूरा पढ़ने पर, तो चले पढ़ते हैं। अब्बासिद कैलिफ अल मामून वॉज द ग्रेट पेट्रोन ऑफ नॉलेज एंड विजडम, पेट्रोन ऑफ नॉलेज एंड विजडम सही है, क्योंकि इसने बात हिकमा कायम किया था, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है ड्यूरिंग हिज पीरियड सिटी ऑफ नॉलेज इन जुंदीशापुर वॉज एस्टैब्लिश्ड, ये गलत है, क्योंकि जुंदीशापुर जो है इनसे काफ़ी पहले जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका था, और इसको सासानी रूलर ने, सासानी किंग ने इस्टेब्लिश किया था, शाहपुर फर्स्ट ने। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, 3rd वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मदरसे पे आ गया। पिछली वीडियो में भी हमने मदरसे के ऊपर, यानी ब्रिटिश रूल के कौन कौन से मदरसे हैं उस पर डिस्कस किया था, और अगेन ये मदरसे के ऊपर आ गया कि ये सीक्वेंस पूछ रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के एतबार से। तो उसी में हमने जो 2 मदरसे पढ़े थे कल, एक उसमें मदरसा निज़ामिया था। मदरसा निज़ामिया का इस्टेब्लिश कब हुआ है, 1876 में। और मदरसे जामिअतुल फलाह बिलरियागंज, ये भी हमने कल पढ़ा था कि ये कब हुआ था कायम, 1997 में। और मदरसा आलिया रामपुर जो है ये बहुत पुराना मदरसा है, जो कि 1774 में कायम हुआ था, 1774 में। तो इस हिसाब से सब पुराना मदरसा तो यही हो गया है। और ये भी देख रहे थे, सुल्तानुल मदारिस जो है ये एक शिया का मदरसा है, शिया सेकंड मदरसा है, शिया सेकंड मदरसा। और जो फर्स्ट मदरसा है वो मदरसतुल इमामिया है, और जो सेकंड मदरसा है वो सुल्तानुल मदारिस है, ये लखनऊ में है, और ये 1892 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब रह गया मदरसा शमसुल हुदा पटना, ये इसने जो है आज़ादी में भी अपना बहुत ज़्यादा हिस्सा दिया था, ये 1912 में कायम हुआ है। तो इस हिसाब से सबसे पुराना मदरसा आलिया रामपुर है। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के एतबार से भी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है वो मदरसा आलिया कोलकाता है, और जो मदरसों में है वो मदरसा आलिया रामपुर है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, देखिए रामपुर बी किस में सबसे पहले, सेकंड वाले में, तो इसका आंसर हुआ सेकंड। दूसरा 42 क्वेश्चन है, टू विच रीजन द आशूरिया और आशुराइट, तो इसका आंसर है इराक। और ये वाला क्वेश्चन जो है जब हमने प्री इस्लामिक अरेबिया पढ़ा था, तो जो वहाँ के जोग्राफी को डिस्कस किया था उसमें इसके बारे में भी डिस्कस किया था, तो वहाँ पे इसकी काफ़ी डिटेल आ गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर नॉट द डिसिपल्स ऑफ इमाम अबू हनीफा। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम एलिमिनेट करके ज़्यादा अच्छा रहता है। इमाम अबू यूसुफ तो इनके डिसिपल थे ही, तो उस हिसाब से बी कट गया, तो जिसमें बी है वो कट जाएगा। उसके बाद इमाम मूसा काजी, इमाम मोहम्मद इमाम यूसुफ सबसे ज़्यादा मशहूर शागिर्द इमाम हनीफा के, तो अब इमाम मोहम्मद यानी डी ऑप्शन भी जिसमें होगा वो भी कट जाएगा, तो डी सी में भी है, तो इसका आंसर आ गया ए सी ई यानी सईद इब्ने मुसैयब इमाम अबू हनीफा के शागिर्द नहीं थे। याद रखना है आप लोगों ने, सईद इब्ने मुसैयब इमाम अबू हनीफा के शागिर्द नहीं थे, इमाम मूसा काजिम भी नहीं थे और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक भी नहीं थे। इजी क्वेश्चन है। सेंट्रल एशिया वाज कॉन्कर्ड बाय मुस्लिम कुतैबा। अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, गजनवी, जंगीद, हमदानी, सल्जूकी, अय्यूबीस। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है डायनेस्टी के ताल्लुक, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सेकंड है, यानी कि सी, हमदानी के बाद एक सबसे पहले हमदानी है, फिर गजनवी है, फिर सल्जूकी है, फिर जंगी है, फिर अयूबी है। जंगी अयूबी तो साथ साथ ही रहेंगे क्योंकि इमादुद्दीन जंगी जो और नूरुद्दीन जंगी जो थे उनके बाद अयूबी डायनेस्टी कायम हो गई थी, तो ये इनका सीक्वेंस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग बुक्स वर ऑथर्ड बाय शाह वलीउल्लाह। जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, इनकी बुक भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर शाह वलीउल्लाह की किताबें जो हैं वो तो ज़्यादातर याद रहती हैं, तो हिज्जतुल्लाहुल बालिगा जो है शाह वलीउल्लाह किताब है, तो ए जिसमें नहीं है वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो बी एलिमिनेट हो गया। अल्फाजुल कबीर भी इनकी किताब है, तो अल्फाजुल कबीर ए और बी, तो 4 वाला एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद अनफास रहीमिया के बारे में सपोज नहीं पता है, उजाले नफ़िया के बारे में नहीं पता है, तो इज़ालतुल खफ़ा जो है ये इनकी किताब है, तो ई, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, बी और ई, ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड इसका आंसर है। मुतज़िला ग्रुप वॉज फेमस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो इसका आंसर है अब्बासिद, क्योंकि मामून के दौर में ही मुतज़िला ग्रुप जो है इसको बहुत ज़्यादा वो मिल गए थे, हुकूक मिल गए थे, और इतना ज़्यादा इनको राइट्स मिल गया था कि इन्होंने इस पूरे स्टेट को ही इसी अक़ीदे का घोषित कर दिया था। और 2000 मेरे ख़्याल से 22 में ये सवाल आया था कि कौन सा ग्रुप जो था वो प्रोमिनेंट नहीं था अब्बासी दौर के, नहीं कौन सा प्रॉब्लम, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने बिल्कुल यही क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा था, और अब्बासी दौर को उसके हिसाब से जो मुतज़िला, कौन सा ग्रुप जो है वो अब्बासी दौर में प्रोमिनेंट था, तो उसमें इन्होंने मुतज़िला के बजाय जो है किसी और अशायरा को लगा रखा था या फिर किसी और को लगा रखा था आंसर में, लेकिन उसका आंसर यही था। खैर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, इंशाल्लाह मैं तफसील जो है किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी उस सवाल की। एनटीए वाले ज़रूर से एक आध क्वेश्चन ज़रूर ऐसा देते हैं जिसको ड्रॉप करना पड़ता है, और अगर ड्रॉप नहीं करते हैं तो वो अटपटा सा क्वेश्चन ही रह जाता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ किताबुल अग़ानी, अबुल फर्ज इस्फ़हानी, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, मामून, हारून, मंसूर, हादी, तो इनका सीक्वेंस पता होगा तो इधर से भी निकल जाएगा। तो इनमें सबसे पहले कौन से हैं, मंसूर हैं, और सबसे छोटी जो डेट है वो किसकी है, 774 AD मंसूर की है। तो सी का 1 देखेंगे किस में है, सी का 1 लास्ट वाले में है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ए का 4 यानी मामून 833, और बी का 3 यानी कि 1 मिनट, बी हारून रशीद है ना, तो बी का 3 808, और सी मंसूर का 1 774, और डी का 2 अलहादी का 76, फोर्थ आंसर है इसका। कैलिफ उमर विजिटेड जेरूसलम फॉर ट्रीटी। आजकल तो ये काफ़ी वीडियोस में भी देखा जा रहा है कि वहाँ पे एक मस्जिद उमर भी है, और उमर रज़ी अल्लाह वहाँ पे गए थे, उन्होंने वहाँ पे एक मुआहदा किया, अमन का मुआहदा किया। फिर उसके बाद क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन 51, बर्बर एथनिकली बिलोंग्स टू आर्यन, रोमन, अफ्रीकन, द्रविडियन। अफ्रीकन है, बर्बर का लफ्ज़ अफ्रीका के साथ ही है। और इसके बाद जो क्वेश्चन हैं, हु लेड द डेलीगेशन ऑफ मुस्लिम टू अबीसिनिया ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स टाइम, इजी क्वेश्चन है, जाफ़र बिन अबी तैयार, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गज़वात का, यानी कि गज़वात की सिर्फ सीरीज़ ही याद रखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि गज़वात की हिजरी भी और ईसवी भी दोनों याद रखना ज़रूरी है। वैसे अगर गज़वात की सीक्वेंस याद हो, यानी जैसे गज़वे उहद, सब इनमें जो दिए हुए हैं सबसे पहले गज़वे उहद है, और इनमें सबसे छोटी डेट 3 है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर है। तो 3 हिजरी में हुई, और ऐसे भी हम याद रख सकते हैं गज़वे बदर जो है वो 2 हिजरी में हुई, तो गज़वे उहद उसके अगले साल हुई 3 हिजरी में।
सी का 1 जिसमें होगा वही आंसर होगा, यानी 4th वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहा वॉज द रूलर ऑफ एबिसीनिया। आसान क्वेश्चन है, एबिसीनिया का रूलर था अब्राहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक मनाजिर अखसुल ख्वास वॉज रिटन बाय। इसका आंसर है ए ओनली, 4th वाला, शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी। तो ये 55 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद से इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।